चलो इधर देखना, फैक्टोरियल इस सबको जानकारी हो गया, ठीक है। और कैसे कैसे आगे सवाल आने वाले हैं नंबर सिस्टम के बेसिस पर, वो सबका भी जानकारी हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है उसकी ओर। तो परमुटेशन शुरू होने से पहले एक और चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है? काउंटिंग प्रिंसिपल। वैसे पूरा का पूरा परमुटेशन और कम्बिनेशन में काउंटिंग ही करेंगे, कितना कमिटी बनेगा, कितने लोग होंगे, ठीक है, कितने ग्रुप बन सकते हैं, कितने तरह से सजाया जा सकता है, ठीक है। परमुटेशन कम्बिनेशन पूरा पूरा आपको क्या बताएगा, कैसे काउंट करना है, ठीक है, कितनी संख्या होगी, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। बस समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल का। जब बात करते हैं तो काउंटिंग के सबसे पहले दो तरीके हैं, ठीक है। एक है एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एक है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? यहां पर देखो, अब अगर दोनों की अगर बात करते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, एडिशन प्रिंसिपल क्या है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, इसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज करो एक क्लास में 15 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। 15 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। क्लास टीचर ने डिसाइड किया कि हमको एक मॉनिटर चाहिए। क्लास टीचर ने क्या डिसाइड किया, हमें एक मॉनिटर चाहिए। तो टोटल कितने मॉनिटर बन सकते हैं? एक मॉनिटर चाहिए तो 20, 15 लड़के या फिर 5 लड़के में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 15 + 5 यानी कि 20। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर क्लास टीचर ने ये डिसाइड किया बॉयज मॉनिटर अलग रहेगा और गर्ल्स मॉनिटर अलग रहेगी, बात समझना, बॉयज मॉनिटर अलग, गर्ल्स मॉनिटर अलग, तो बताओ तो वो कितने मतलब के मॉनिटर बना सकता है? कितने पेयर ऑफ मॉनिटर? 15 5। हम बोल रहे हैं कि हमको चाहिए एक लड़का और एक लड़की। अब तो 2 को चाहिए ना। बैठ करके सोचने की कोशिश करो, 15 5 बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। 5 और 3 ले लो, कॉपी पर काम करना शुरू करो। अगर मेरे पास 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, मॉनिटर का कितना पेयर बनेगा? जरा बनाने की कोशिश करो। एक लड़का और एक लड़की चाहिए, मॉनिटर का पेयर बनाना है, गर्ल्स मॉनिटर भी हो और बॉयज मॉनिटर भी हो। बनाने की कोशिश करो। पहले तुम 5 लड़का ले लो, B1 B2 B3 B4 B5, B1 B2 B3 B4 B5, 5 लड़के हो गए। G1 G2 G3, 3 लड़कियां हो गई। कितने पेयर बन सकते हैं? कैसे 3 ही बनेगा? ये पेयर नहीं बनेगा। मान लो कि पहला बन सकता है B1 G1 हो सकता है, ठीक है, B1 G2 भी हो सकता है, B1 G3 भी हो सकता है। बस सुना रहा है? पहला लड़का पहली लड़की, एक मॉनिटर का पेयर है। पहला लड़का दूसरी लड़की, पहला लड़का और तीसरी लड़की, ठीक है। तो इसी से कितने बन गए? 3। फिर इससे भी क्या होगा? 3 बनेंगे। इससे भी कितने बनेंगे? 3। तो ऐसे ऐसे टोटल 5 है, तो 5 × 3 कितने बनेंगे? 15 पेयर बन सकते हैं। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? डिफरेंस समझ में आ रहा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में? ये जो पूरा जो चैप्टर है इसी तरह से चलने वाला है। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन यही सब होगा। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि किसको लगाना है। बस समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ देखिए, तो एडिशन प्रिंसिपल का डिफिनेशन क्या बोलता है? एडिशन प्रिंसिपल का क्या डिफिनेशन बोलता है? या फिर उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
डिफिनेशन पे जाने से पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये चीज समझ में आया? ठीक है, हमेशा परमुटेशन कम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके सवालों को एकदम पूरा दिमाग लगा के बनाइए। ठीक है, जब तक से आप सेटिस्फाइड ना हो कि हम किए क्या है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप रैंडमली गेस कीजिएगा, हाँ ऐसे होना चाहिए, और बन जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन इससे बचिएगा, क्योंकि फिर बड़ा जो सवाल आएगा उसमें अपना दिमाग आपका नहीं रहेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। आप क्यों कर रहे हैं, आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों लगा रहे हैं, एडिशन प्रिंसिपल क्यों लगा रहे हैं, आपको इसका जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग टाइप का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम लोग टाइप का एग्जांपल ये है, मान लो कि मिलने जाना है, मान लो कि मिलने जाना है। ठीक है, हंसने लगा आपको, किससे मिलने जाना है? डॉक्टर से भी मिलने जा सकता है। ठीक है, मिलने जाना है तुम्हारे पास। ठीक है, 5 शर्ट्स है। कितना है शर्ट, कितना है तुम्हारे पास? 5। 3 पैंट हैं और 2 जूते हैं। 2 जूते हैं, समझ में आ रहा है? तो बताओ तुम कितना तरीका से, सब एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, किसी को किसी के साथ पहन लेने पर तुम खराब नहीं दिख रहा है। ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा खरीद करके जानबूझ करके दिया है कि सब किसी के साथ मैच हो जाए। तो बताओ तुम कितना तरीका से तैयार हो सकता है। जरा अच्छे से फिगर बनाओ लिख करके कि हाँ मेरे पास 5 शर्ट है, 5 शर्ट को यहाँ पर मार्क करो। ठीक है, 3 पैंट है, 3 पैंट को यहाँ पर मार्क कर दो। 2 जूते हैं, जूतों को अपना मार्क कर दो। 2 जूते का मतलब 2 पेयर ऑफ शूज है। ठीक है ना? ये नहीं कि बस 2 ही जूता है, एगो ई गोड़ का एगो ऊ गोड़ का, नहीं, 2 पेयर ऑफ शूज है। चलो जरा सोचो इस पर, कितने बनेंगे? ये 30 बनेंगे। बस सुना रहा है क्यों? क्योंकि तुमको पूरा रेडी होना है, पहन करके एकदम जचना है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि 5 शर्ट पहन करके आज खाली शर्ट पहन करके जाएंगे। ठीक है, फिर किसी दिन खाली पैंट पहन करके जाएंगे, किसी दिन खाली जूता पहन के। मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे पास शर्ट है S1, S2, S3, S4, S5। ठीक है, पैंट है P1, P2, P3। और शूज का बात करते हैं, ओह ये भी S से हो गया ना जी। हाँ, जी से जूता, जे से जूता, ठीक है, J1 और J2। बस सुना रहा है? यानी कि तुम अपना 5 में से कोई एक शर्ट चूज कर लिया। जैसे ही मान लो कि ये शर्ट पहना, फिर तुम्हारा दिमाग अब चक्कर आने लगेगा कि अरे ये शर्ट ले लिए, अब कौन सा जीन्स पहने। ठीक है, तो कितना ऑप्शन खुल गया तुम्हारे पास? 3। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इधर जाएंगे, पैंट और शर्ट पहन लिया, फिर जूता में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कितना जूता पहने। तो तुम्हारे पास फिर से कितना ऑप्शन खुल रहा है? 2। बस सुना रहा ना? अगर यहाँ पर पहन लिया तो फिर यहाँ से 2 ऑप्शन, इसको पहन लिया तो फिर यहाँ से 2 ऑप्शन, उसी तरह से इसके लिए। बस सुनना रहा ना? कोई दिक्कत? यानी कि शर्ट, कोई भी एक शर्ट ले रहे हैं, इसको साथ 3 के साथ कॉम्बिनेशन, सॉरी 3 के साथ मतलब कि 3 ऑप्शन खुल जा रहे हैं। फिर इधर क्या हो रहा है? 2 ऑप्शन खुल जा रहे हैं। ठीक है, सुनना रहा ना? और हमको पता चल रहा है कि इसके लिए भी फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। कोई दिक्कत? यानी कि शर्ट 1 के लिए टोटल कितनी तैयारियां हो सकती है? 6। फिर शर्ट 2 के लिए भी कितनी? 6। फिर शर्ट 3 के लिए 6। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम्हारा बन रहा है, इसको लोग क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आ जाएगा ये। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहां से आ जाएगा 5 × 3 × 2, 5 3 जा
15 × 2 कितना 30 तरीके। बस सुन में रहा है। यानी कि अगर तुम्हारे पास दिमाग है, ढंग का दिमाग रखे हुए हो, तो तुम कोशिश करो जब भी जाओ तो ऐसे जूते खरीद के रखो जिसको तुम सबके साथ पहन सको, ऐसे पैंट रखो जिस सबके साथ चल सके, ठीक है, और ऐसे शर्ट्स भी उसी टाइप के रखो, यानी कि तुम्हारा इतना में महीना दिन का तैयारी हो सकता है। सामने वाला को लगेगा अरे रोज तो नया नया मतलब कि सेट पहन करके आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको क्या पता है कि तू मैथ पढ़ा हुआ आदमी है, तेरा तू तो गरीब है, 2-3 पाँचे से चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो दिमाग लगाने की चीज है, ये चीज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि 30 तरीका से तू रेडी होकर के जा सकता है, ठीक है। मान लो कि चला गया, अब आगे का बात लेते हैं, आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। मान लो कि चला गया। अब कहाँ पे गया है? हो सकता है कि सिनेमा हॉल गया है या फिर उसी के घर गया है, ठीक है। किसके घर? डॉक्टर के घर। किसके घर? डॉक्टर के घर। यानी कि 30 तरीका से रेडी होने का तुम्हारा। अच्छा, आप जरा देखो, या फिर गांव चला गया उसके डॉक्टर के, वो अब तुम्हारे चॉइस पर है कि लड़का है कि लड़की है डॉक्टर। चलो इधर देखो, अब सपोज करो, ठीक है, इधर मान लो कि तुम दोनों का मन हो गया, ठीक है, या तो मूवी देखते हैं, नहीं तो मिलने ही का मन हो गया। सपोज मान लो उसके घर पे जाने का मन हो गया, ठीक है। सपोज करो उसके घर में 2 दरवाजे हैं, उसके घर में क्या है? 2 दरवाजे हैं और 3 खिड़कियां हैं। सपोज करो 2 दरवाजे हैं और इधर 3 खिड़की हैं। पुराना गाना याद आ रहा है? एक अल्ताफ राज का पुराना गाना है, चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, लोग दरवाजे से जाते हैं खिड़की से निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, लोग दरवाजे से जाते हैं D1 D2 और कहां से निकलते हैं? विंडो से, W1 W2 W3, ठीक है। तो सपोज कर तू जाएगा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कौन से दरवाजे से जाए, कौन से दरवाजे से जाए। तो जाने के तरीके कितने हो गए? 2। बस समझ रहा है? जाने के तरीके कितने हो गए? 2। तब से सायरन बज गया। तब से सायरन बज गया। तो कहां से भागना चाहोगे? विंडो से। तो भागने के तरीके कितने हो गए? भागने के जाने के तरीके कितने हैं? 3, ठीक है। इसका सायरन बज गया। चलो इधर, यानी कि जाने के तरीके कितने? 2। निकलने के तरीके कितने हैं तुम्हारे पास? 3। अब सायरन बज चुका है, अब इधर उधर। तो जाने के 2 हैं, निकलने के 3 हैं, ठीक है। तो बताइए आप कितने तरीके से आ जा सकते हैं? जिससे जाना दरवाजे से, आपको आना नहीं है, कहाँ जाना है? खिड़की से निकलना है, ठीक है। कितने तरीका से? 5 या 6, ठीक है। 5 कैसे बोल रहा है जरा बताओ, जरा खुद सोचो। सपोज करो तुम यहां से गया, ठीक है। मान लो कि यहां से गया, तो भागने का तरीका कितना होगा तुम्हारे पास? 3 तरीका से चला गया है। कितना पेयर बना? D1 से गए, W1 से निकले, या फिर D2 से गए, W1 से निकले, D1 से ही गए, D1 से गए, W3 से निकले। इस दरवाजे से जा करके 3 तरीका से भाग सकते हैं। बस समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? D2, ठीक है। तो क्या करेंगे? या तो D2 से जाएंगे तो भी क्या करेंगे? 3 तरीका से निकल सकते हैं। तो 3 तरीका यहां पर मिला, 3 तरीका यहां पर मिला, 6 हो गया ना टोटल।
बात समझ में आ रहा है? जाना है तो आना भी तो है, जा करके वहीं पर रह जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं पता नहीं चलता है कहाँ चले गए। ठीक है, वहीं पर। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए जाने के साथ सिर्फ जाने का नहीं, निकलने का भी रास्ता देख लेना है, खिड़कियां कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो टोटल कितने तरीके से आ जा सकते हैं? 6 तरीका से। ठीक है, उसमें जबकि रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिधर से गए हैं उधर से आप, जो जाने वाले जो रूट है वो आपके आने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये नहीं, हम बोले ना कि वो सिर्फ एंट्री के लिए। ठीक है, यहीं पर जब वो खड़े हैं, सायरन बज गया है, तुम्हारे पास हिम्मत है फिर ऊपर पटनी है, उसको बोरा ढकाना पड़ेगा। चलो, ये हो गया। ये क्वेश्चन और अच्छे से अगर बोला जाए तो सिनेमा हॉल में अक्सर इसको देखते हो। सिनेमा हॉल का जो एंट्री गेट होता है, एग्जिट गेट अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो सिनेमा हॉल में, किसी सिनेमा हॉल में 2 एंट्री गेट है और 3 एग्जिट गेट हैं। ठीक है, तो आप जाइएगा तो इधर से ही, निकलिएगा उधर से। तो कितने तरीका से एक पर्सन जा करके बाहर आ सकता है? 6 तरीका से। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? ठीक है ना? आगे बढ़े। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ही रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन किसके रहते हैं? मल्टीप्लिकेशन के। एडिशन प्रिंसिपल के कम क्वेश्चन मिलते हैं। मान लो कि छोटा सा क्वेश्चन है एडिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, सपोज करो कोई तुमसे पूछ दें, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ द 2 and 3 डिजिट। 2 और 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो तुम क्या करोगे? तुम 2 डिजिट वाला अलग से काउंट कर लोगे, 3 डिजिट वाला अलग से काउंट कर लोगे, दोनों को क्या कर देंगे? फिर जोड़ देंगे। 2 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से? 10 से लेके 99 तक। ठीक है, 10 से लेके 99 तक। 99 में से 9 घटा दो, यानी कि 89 की 90 ना, ये कितने हो गए? 90। 10 से लेके 99 तक। कोई दिक्कत? अच्छा, 3 डिजिट वाले कितने हैं? तो 100 से लेके 999, 100 से लेकर के 999, ये कितने हो जाएंगे? 900। कोई दिक्कत? 900 ना, 999 में से 99 घटा दो, यहां तक खत्म। कितना? 900। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 900 प्लस 90। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो इसमें बहुत अच्छे से एकदम आराम से सोचना है। इस तरह से मार्क करके कोई भी सवाल रहे उसको पहले इस तरह से मार्क करके थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये जैसे जैसे आदत ही बनते जाएगा, बड़ा बड़ा सवाल सोल्व करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये हो गया। तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक आध और एग्जाम्पल देख सकता है। शादियों में खाने पीने का जो डिशेज रहता है, ठीक है, ये जो पूरा जो एग्जाम्पल चल रहा था, जाना, सजना, संवरना, जाना, निकलना, सपोज करो कि शादी के सीन में लेके जाओ तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, खाना खाने का हो जाएगा। इतना सारा डिश लगा हुआ रहता है, इसमें से क्या क्या सेलेक्ट करके खाएं। सुना रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखो, मान लो कि डिश का बात करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास अगर रोटी में बात किया जाए, क्या क्या जरा वहां पर लिखा जाए। ठीक है, तंदूरी रोटी है, बाहर है, पचेगा नहीं लेकिन खाएगा जरूर। तंदूरी रोटी है, ठीक है, नान रोटी, तो दोनों तो
लिट्टी रखो ना सबसे पहले जी। पूरी है, कचौड़ी है, इतना काफी है। ठीक है, इधर बात करते हैं। यहाँ पर दो पार्ट में बांट दिए, वेज और नॉन वेज। वेज और नॉन वेज में मान लो कि नॉन वेज का बात करते हैं, चिकन है, ठीक है, फिश है, मटन है, ठीक है। बच गया ना, जो भी मटन खिला रहे उससे सावधान रहना। इधर भी न्यूज पढ़ रहे थे कि एक बीजेपी के एमएलए ने पार्टी दिया मटन का, और अगला दिन पता चला कि पूरा गली का कुत्ता सब गायब है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये तो पहचान में आ जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होता है। ये दोनों में कौन क्या खिला देगा, यहाँ पर देखो। और इधर का बात करें, पनीर है, ठीक है, आलू दम है, मशरूम है, इतना ही रखते हैं। अब बताइए टोटल कितने वेज एंड नॉन वेज डिशेज बन सकते हैं। कोई अगर यहाँ से आए, या तो हम अगर जा रहे हैं तो या तो हम वेज वाला सिर्फ लेंगे, नहीं तो नॉन वेज वाला लेंगे। अब थोड़े से राक्षस नहीं है, हम जा करके एकदम फिशो ले लेंगे, ऊपर से पनीरो ले लेंगे, उस टाइप का नहीं है। कोई जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, या तो वो डिश तैयार करे तो वेज का करे, नहीं तो नॉन वेज का करे। तो टोटल कितने वेज एंड नॉन वेज डिशेस तैयार हो सकती हैं, तो दिमाग लगाओ। कितने, थोड़ा आराम से दिमाग लगाओ, ठीक है। सपोज कर तू यहाँ पर गया है, अपना प्लेट लेकर के वो दे रहा है, ठीक है, उसके पास 4 आइटम है, वो तुम्हारे थाली में कितना आइटम रख सकता है, कितने तरीके से रख सकता है, कितना तरह का पॉसिबिलिटीज है, 4। तो अगर उसके सामने डिश लेकर गया बफर सिस्टम में, ठीक है, थाली खाली है, बोलेगा ना तंदूरी रोटी दे, लिट्टी दे, पूरी दे, कचौड़ी दे, ठीक है। राक्षस वाला काम नहीं करना है, सब दे दो दो को, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस कोई एक ही आइटम लेना है। कितना तरह का आइटम का चॉइस है तुम्हारे पास, 4, ठीक है। ये डिश लेकर थरिया लेकर तुम घूम रहा है, ठीक, पहले में क्या रहेगा, चारों में से कोई एक, 4 तरीका से रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेके तू तंदूरी रोटी ले लिया। अब अगर तू सवेरे में मटन वटन खाया है तो इसको तो स्किपे करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो अलग बात है, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब जाएगा, अगर यहाँ पे जाता है, ठीक है, कितना ऑप्शन हो सकता है, 3 ना। यानी कि मान लो कि तंदूरी रोटी के साथ चिकन ले सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ फिश, नहीं तो मटन, या फिर इसके साथ ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है कि हाँ मल्टीप्लाई होगा, बस सुन रहा है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, तो यहां से कितने बन गए, 12, इधर भी क्या हो जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि वेज डिशेज भी कितने, 12, और नॉन वेज डिशेज भी कितने, 12। तो टोटल डिशेज कितने, 24, क्योंकि फिर 12 + 12 करेंगे ना। बस सुना रहा है, क्लियर हो रहा है ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये जो इधर से बन रहा है और फिर इधर से जो ऐसे बन रहा है, ये अपना कैलकुलेट कर लिए, वेज और नॉन वेज का अपना, ठीक है। ये जो डिश बनाने का जो मेरा काम था, ये मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, ठीक है। लेकिन टोटल डिश का जो काम है, उसके लिए क्या कर देंगे, फिर जो भी अलग अलग निकले उसको फिर एडिशन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन प्रिंसिपल भी यूज हो गया। आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान देखना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या और एडिशन प्रिंसिपल क्या है, जरा इसको जरा लिखते हैं हम लोग। चलो इधर देखना, एडिशन प्रिंसिपल क्या है,
अगर किसी काम को m तरीका से, अगर फर्स्ट वर्क को m वेज में और सेकेंड वर्क को n वेज में कर रहे हैं, इधर रखना बाबू, फर्स्ट काम को m वेज में, सेकेंड को n वेज में, ठीक है। पहला काम को करने के कितने तरीके हैं? m तरीके। दूसरे काम को करने के कितने तरीके हैं? m तरीके। अब दोनों काम इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। जैसे में टीचर का जो पहला एग्जाम्पल लिए थे, उसके पास 15 लड़के थे, 5 लड़कियां थी, उसको एक ही मॉनिटर चुनना था, ठीक है, एक ही मॉनिटर चुनना था, तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कि लड़का को चूज कर लिया कि लड़की को चूज कर लिया, किसी को एक चुनना था, ठीक है। तो फ्री था, इंडिपेंडेंट है, लड़कों को चुनना और लड़कियों को चुनने से कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे से, जो भी काम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन, ठीक है। ये बनाते बनाते सवाल आते रहेगा, यानी कितने वेज हो गए? m प्लस n। कोई तीसरा वर्क है, उसको करने के p तरीके हैं, टोटल कितना हो जाएगा? m प्लस n प्लस p तरीके हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के जो एग्जांपल इतने सारे दिए गए कि अगर किसी वर्क को करने के m तरीके हों, सॉरी, फर्स्ट वर्क को करने के m तरीके हों, सेकंड को n तरीके हों, थर्ड वर्क को p तरीके हों, पहले m और n पे ही बात करते हैं, दोनों काम डिपेंडेंट हैं, काम पूरा तभी माना जाएगा, ठीक है, जब दोनों मतलब कि एक के बाद एक हो, ठीक है। किसी के कंप्लीट होने से काम का कोई भाग कंप्लीट ना माना जाए। जैसे में हम बोले थे रेडी होने के लिए, हम क्या बोले थे? रेडी होने के लिए। तो क्या पैंट पहन करके तुम ये क्लेम कर सकता है क्या कि हम रेडी हो चुके हैं? रेडी होने का मतलब पैंट, शर्ट, जूता तीनों चाहिए होता वहां पर, ठीक है ना। यहां पर दूसरा एग्जांपल दिए थे, 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों घटनाएं आपस में क्या है? फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, तो वहां पर एडिशन प्रिंसिपल आ गया था, ठीक है। तो काम को ये जज कर पाना, और जज ना कर, जब जज करने में दिक्कत हो तब ये वाला मेथड लगाना, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करना कि हाँ इस काम को लिए तो इसके लिए 4 ऑप्शन खुल गए, 3 ऑप्शन खुल गए, इसको लिए फिर 3 ऑप्शन खुल गए, यानी कैसा ये काम है? डिपेंडेंट है। कैसे काम है ये? डिपेंडेंट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला है ये। तैयार होने में तो वही हो रहा था ना, सबसे पहले शर्ट डालें, शर्ट डालने के बाद कंफ्यूजन शुरू, ठीक है, रास्ते खुल रहे हैं। तो जहां पर इस तरह का जो ऑप्शन बनना शुरू हो जाएगा, वो काम किस में चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि वर्क क्या है? डिपेंडेंट है। गया था मिलने के लिए, तो टेंशन ये भी तो है, निकलना भी है, नहीं तो फिर जमीन में, ठीक है। याद है कौन सा मूवी? दृश्यम। कैसे भी गया, चल गया ना। आपके अकॉर्डिंग से बस, तो ये सब हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, यानी कि अगर किसी काम को करने के m तरीके हैं और इसको n तरीके हैं, दोनों वर्क अगर आपके डिपेंडेंट हैं, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे काम होने के? m इंटू n वेज, और इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर काम करना है तो आपके पास कुछ डाटा देगा, कुछ नंबर देगा, उस काम के कुछ टुकड़े होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये पहचानने का आदत डालिए कि हाँ ये काम डिपेंडेंट होने वाला है कि इंडिपेंडेंट, यानी कि उसमें एडिशन प्रिंसिपल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। जरा इधर देखिएगा, ये क्लियर हुए यहाँ तक, ठीक है। अब जरा कुछ सवालों पे आते हैं, बेसिक सवाल ही, पहला चैप्टर में बस यही करना है कि आपको काउंट करना है, कितने तरीके से काउंट कर सकते हैं आप,
देखिएगा जरा, सपोज कीजिए हम आपको नंबर दे दिए या फिर अल्फाबेट देते हैं ABC। ABC को एक एक ही बार यूज करना है, ठीक है। तो बताइए 3 अंकों के, ठीक है, 3 अल्फाबेट से कितने मतलब कि वर्ड बन सकते हैं। इन तीनों का यूज करके बस एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो टोटल कितने जो है वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से कॉपी लीजिए, कॉपी पर काम कीजिए, तुम कॉपी पर काम करो, बनाने की कोशिश करो। ABC दिए हुए हैं, कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है, कोशिश करो। अरे कैसे बनता है, इधर देखो। मान ले कि सबसे पहले हम ए सोच ले कि पहला मेरा नंबर ए रहेगा, ठीक, पहला अल्फाबेट ए रहेगा। तब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या बन गया, BC, या फिर दूसरा यहीं से बनेगा ACB। फिर अगर बात करें, कोई बोलेगा कि नहीं मेरा पहला जो है B रहेगा, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचेगा, CA, AC। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर क्या हो सकता है, CAB और फिर CBA। टोटल कितने बने सेट, 6। ये तो हुआ बेसिक तरीका से काउंट करने का, एक एक चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास 3 जगह है, हमको ABC को बैठाना है, ABC को बैठाना है। पहला जगह को इधर, पहला जगह को कितना तरीका से भर सकते हैं, 3 तरीका से ना। पहला जो तरीका है, इसको भरने के कितने तरीके हैं, 3। या तो इधर से चलो नहीं तो उधर चलो, 3 तरीका से, या तो A आ सकता है, नहीं तो B आ सकता है, नहीं तो C आ सकता है। 30 जगह को हमने भर दिया 3 तरीका से। कोई दिक्कत? अच्छा, सपोज करो ये जो दूसरा जो जगह है, बेटर रहेगा कि हम एक और ले लें, ठीक है, 4 ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 4 लेने पर बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन उसको लिखने नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी 6 आ जाएगा, ऐसे भी 6 आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ देखना, मतलब 3 लेकर ही करते हैं। सपोज करो पहला कितना तरीका से, 3 तरीका से, यानी कि तीनों में से कोई एक आकर के वहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा जगह पर। अब बोल दिए रिपीट नहीं करना है, तो जो बैठ गया है वो तो भर जाएगा। अब इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कोई दिक्कत? इसको कितने तरीका से, 2 तरीका से। बाकी जो है वो बच गए वो आकर के यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप एक, अब देखिए दिक्कत इसीलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि एक ऐसा नंबर है, क्योंकि इसको जोड़ने पर भी 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आ रहा है, यही गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा कि एडिशन प्रिंसिपल काम करेगा, जरा इसको जरा सोचते हैं, ठीक है। रुक जा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा कि एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो मेरा काम क्या था, इन 3 जगहों को भरना, इन 3 जगहों को भरना। क्या एक जगह के भरने से मेरा काम का क्या कुछ हिस्से कंप्लीट हो गए? क्या एक जगह को भरने से, ठीक है, क्या दूसरा जगह पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना, क्योंकि इसको 3 तरीका से करते तो इसको फिर क्या करना पड़ रहा है, 2 ही तरीका से। कोई दिक्कत? यानी कि इसके होने के बाद भी इस पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहे हैं। और सारे काम को एक साथ ही मतलब कि निपटाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि पहला डिजिट को भर दिए, दूसरा डिजिट को भर दिए, तीसरा डिजिट को भर दिए, तो काम कंप्लीट हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पूरे को क्या करना है, एज ए डिश में एक तरह से सजा करके परोसना है खाने के लिए। हम बोले कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से मान लो कि एक डिश है, ठीक है। उसमें सपोज करो चावल 2 तरह का है तुम्हारे पास, चावल 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। किसी को अरवा खाने का मन है, किसी को मतलब उसना खाने का मन है, चावल 2 तरह के हैं। बस समझ आ रहा है, 3 तरह के दाल हैं, पल्सेस कितना है, 3 तरह के, ठीक है। पल्सेस कितने हैं मेरे पास,
3 टाइप के, ठीक है। सब्जी का बात कर लेते हैं, 4 टाइप का सब्जी है, सपोज करो। आप तीनों में से एक एक चीज ले सकते हैं। तो डिश हमको तैयार करना है, ठीक है। तो चावल वाले खाने को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 2, ठीक है। फिर उसके बाद किस पर जाएंगे? दाल पर, ठीक है। तो क्या यहां से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ यहां से फिर वहां पे जा रहे हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, ठीक है। पहला के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, फिर दूसरे के पास जा रहे हैं तो 3 तरीका है, कोई दिक्कत? फिर जो है वहां के बाद फिर सब्जी की ओर बढ़ेंगे, फिर वहां से मेरे पास 4 ऑप्शन खुल जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हाँ चावल ले लिए, 2 तरीका का डिश बनाना है, ठीक है। तो 2 चावल हो गया, आज चावल खा लिए, कल दाल खा लेंगे, परसों दिन सब्जी खा लेंगे, वैसा तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तीनों को क्या करना है? सजाना है। तो सजावट कितना तरह से पॉसिबल हो पाएगा? 2 × 3 × 4, यानी कि 24 तरीका से दाल भात सब्जी हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर भी तो वही सीन हो रहा है ना कि हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, अब तीनों ब्लॉक में क्या करना है? नंबर को फिट करना है, ठीक है। तो पहला जगह को भरने का कितना तरीका था? 3, दूसरे को 2, तीसरे को 1, तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वो इत्तेफाक की बात है कि 3 to 1 आ गया तो जोड़ने पर भी आ जा रहा है और मल्टीप्लाई पर भी। सपोज करो मान लो कि 4 डिजिट रहता, इधर अगर 4 डिजिट रहता तो कितने तरीका से? 24 तरीका से, ठीक है। इधर A B C D, पहला जगह कोई भरना स्टार्ट करेंगे, इसको कितना तरीका से? 4 तरीका से, फिर दूसरे को 3, फिर 2, फिर 1, और सारे के सारे काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि काम तभी माना जाएगा कि जब पूरा मतलब की होगा, ठीक है, और सब एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम का मतलब कि कुछ हिस्सा खत्म हो गया, नहीं, ठीक है। काम के कुछ हिस्से खत्म होने से काम को मतलब कि पूरा नहीं मानेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वर्क। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जहां वो चीज हो गया वहां तक काम का कुछ हिस्सा हो गया, 2 अंकों की संख्या निकाल लिए, 3 अंकों की संख्या निकाल लिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। यहां पर नहीं, यहां पर जब भी होगा तो काम पूरा होगा और एक ही साथ पूरा होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया? डिपेंडेंट। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इसमें काम करेगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, ये करते करते समझ में आने लगेगा। ज्यादा दिक्कत होगा फिर ऐसे कीजिएगा, पहला को 4 तरीका में से कोई एक ए ले लिए, फिर 3 गो बचा है, फिर यहां से 2 गो बचा है। जैसे ही ये चीज बनना स्टार्ट हुआ आपका दिमाग काम कर जाएगा कि अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। जहां तीर में से तीर निकलना स्टार्ट हुआ फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक्टिव, कोई दिक्कत? जैसे ही अगर इसको कर करके आप निश्चिंत हो जाते हैं, चलो ये तो बन गया, अब दूसरा को काउंट करते हैं, ठीक है, तब वो किसका हो जाएगा? एडिशन प्रिंसिपल का। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज थे तो बॉयज का अलग बना लिए, गर्ल्स का अलग बना लिए, दोनों को जोड़ दिए। लेकिन वही अगर क्वेश्चन में क्या किए? नहीं, गर्ल्स और बॉयज को मिला करके बनाइए, गर्ल्स और बॉयज को मिला करके, ठीक है। कितना बना था? गर्ल्स और बॉयज कितना था? वो 15 था कि 5 था, ठीक है। बोले कि एक बॉयज हो और एक गर्ल्स हो, तो कितने हो जाएंगे? 75 तरीका ना, क्योंकि बॉयज को चुनने के कितने तरीके? ये मान लें कि बॉयज का सीट है, ये गर्ल्स के लिए, बॉयज मॉनिटर हो गर्ल्स मॉनिटर, ठीक है। कितना? 15, और ये कितना? 5। अब बोल रहे हैं कि काम तभी माना जाएगा जब दोनों को आप मतलब बना करके रेडी कर दो, तो यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, समझ रहा है ना? कोई दिक्कत? कौन? नहीं तो उसे इमेजिन करो, कोई एक लड़का को बनाए, इसके साथ
ऑप्शन खुल जाएगा। दूसरा का बनाएंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 15 इंटू 5 यानी कि 75 बैच, यानी कि 75 पेयर बन सकते हैं मॉनिटर्स के। क्लियर हो रहा है ये? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। इधर देखिएगा, इधर देखो, भभुआ में है, ठीक है। भभुआ से बीच में डेहरी है, ठीक है। फिर इधर एक पटना है, सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? सपोज करते हैं भभुआ से डेहरी जाने के दो ही रास्ते लो, चलो ठीक है, 2 रास्ते हैं। चलो इधर रखना, भभुआ से डेहरी जाने के कितने रास्ते हैं? 2। और सपोज करो डेहरी से पटना जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो बताइए कोई पर्सन अगर भभुआ से पटना जाना चाहता है तो कितने रास्तों से जा सकता है? 6 रास्तों से। दिमाग काम कर रहा है ना? ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2 3 5, ऐसा तो नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि हमको मेरा काम क्या है, डेहरी से पटना जाना, ठीक है, मेन टारगेट है। बीच में भभुआ से पटना जाना, बीच में डेहरी बस क्या है, एक मीडियम है। सुना रहा है ना? तो हमको तभी काम माना जाएगा जब हम कहाँ पहुंचे, भभुआ से सिर्फ पटना के बीच में डेहरी सिर्फ एक जंक्शन का काम है, बस सुना रहा ना, उसको हमको नहीं लेना है। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से जाएंगे 2 रास्ता से जा सकते हैं, फिर यहाँ के बाद मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। तो एक रास्ता पकड़ेंगे तो 3, और फिर यहाँ से भी 3, ठीक है। तो 3 + 3 कितना? 6, यानी कि 2 × 3 6, ठीक है। एकदम बेसिक, सिर्फ आपको जोड़ घटाव गुना भाग इसमें करना रहेगा, ठीक है, और उसी पर काम करना। क्लियर है? ठीक है। लाओ जरा और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो बाबू, इधर देखो, ये क्वेश्चन हो गया। सपोज करो तुम्हारे पास 5 कलर्स हैं। तुम्हारे पास कितने कलर हैं? 5 कलर्स। 2 कलर्स का यूज करके आपको सिग्नल बनाना है, यानी कि फ्लैग बनाना है सिग्नल देने के लिए। उसमें कितना कलर का यूज होना चाहिए? 2 कलर। यानी कि फ्लैग आपका कैसा दिखेगा? सबसे पहले फ्लैग बना लो इस तरह का, बस सुन में आ रहा है? ठीक है। तुम्हारे पास कलर कितने हैं? 5। कलर को रिपीट नहीं करना है। अगर हम बोलें कि 2 कलर को यूज करके कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 2 कलर को यूज करके कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, तो सोचो इस पर। यानी कि 2 ब्लॉक है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहां पर तुमको कलर फिल करना है, इधर रखना। यहां पर क्या करना है तुमको? कलर फिल करना है। तो इस जगह को तुम कितना तरीका से भर सकता है? 5 तरीका से ना, ठीक है। पहला को कितना तरीका से? 5। दूसरे को कितना तरीका से? 4 तरीका से। दूसरे को कितना तरीका से? कोई दिक्कत? टोटल कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा ये? 5 × 4 यानी कि
20 तरीके, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, कि ऊपर नीचे कलर के ऊपर नीचे होने को, ठीक है, अलग अलग सिग्नल नहीं मानेंगे। कलर अगर ऊपर नीचे है दोनों को सेम ही सिग्नल माना जाएगा। मान लो कि अगर मान लो कि रेड यहां पर है, ब्लू यहां पर हो, या फिर ब्लू यहां पर और रेड यहां पर हो, हम दोनों को मतलब सेम ही सिग्नल मानेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना, क्योंकि टोटल कितने बने हैं? 20। निश्चित तौर पर जब टोटल 20 बने हैं, इसमें क्या हुआ होगा कि कभी रेड ऊपर ब्लू नीचे, ब्लू ऊपर रेड नीचे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इन दोनों को सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रेड ब्लू, ब्लू रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड सब आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि उसको क्या मानेंगे? रिपीटेशन मानेंगे। कोई दिक्कत? जैसे मैं रेड ब्लू और ब्लू रेड को क्या मानेंगे? एक ही सिग्नल। ग्रीन रेड, रेड ग्रीन को एक ही सिग्नल मानेंगे। समझ आ रहा है? यानी कि हर सिग्नल क्या हुआ? 2-2 बार काउंट हो गया इसमें। तो एक्चुअल तब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 20/2 यानी कि 10, क्योंकि हर एक सिग्नल को कितना बार गिने हैं? 2 बार गिन चुके हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर है ये यहां तक? आगे बढ़े? ठीक, चलो एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक और बेसिक क्वेश्चन, इसमें यही है कि जितना ज्यादा आप सवाल बनाइए, ठीक है, इतना ज्यादा ये समझ में आएगा। आप सोचिएगा कि इसमें 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो सवाल बना करके मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इरेज करें इसको। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, काउंटिंग का बात है, क्योंकि हम लोग काउंटिंग चैप्टर में है, तो इसलिए काउंटिंग में इसको कैलकुलेट करना है। एक पार्टी में 20 लोग आए, ठीक है। कितने लोग? 20 पीपल्स। एक पार्टी में कितने लोग आए? 20 लोग। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सबने क्या किया? एक दूसरे से हाथ मिलाया, ठीक है। तो टोटल कितने हैंडशेक हुए? ठीक है, सोचो। सेम क्वेश्चन ऊपर 30 यानी कि आप लोग का कहना है कि यानी कि 20 पर्सन है, तो पहला आदमी जो है 19 से, दूसरा का भी 19 से, तीसरा का भी 19 से, तो 20 गो है, तो 20 गुने 19। बहुत सुंदर, ठीक है। गलत जवाब देने का ये तरीका मुझे पसंद आया। थोड़ा सा और ध्यान में सोच, ठीक है। इसमें कमी क्या है? तो बोला कि सर भी जो पहला आदमी है ये 19 लोगों से हाथ मिलाएगा, ठीक है। मान ले कि मोबाइल एकदम अंदर रखो, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी साइड रखो। सपोज करो यहां पर हम हैं, तुम लोग से हाथ आकर के मिलाएं, ठीक है। तो फिर मतलब जब हम तुमसे हाथ मिला ही लिए, तो तू क्या फिर से यहाँ पर है, तू फिर से आके हमसे हाथ मिलाएगा? सोचिए जरा इस पर। गलती समझ में आ गया ना? अगर हम तुमसे हाथ मिला लिए हैं, जब हम तुम पे काउंट कर रहे हैं, 19 के लिखने का मतलब क्या है? तो फिर से हमसे हाथ मिला रहा है, ठीक है। दिमाग लगा। इधर देखो, सबसे पहले यही चीज सीखना है कि आप सवाल को किस तरह से अप्रोच करना सीखते हो, ठीक है। ये तो आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से इसमें बचने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके बेसिक चीज़ों से कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। जैसे में अगर 20 लोग हैं तो हम 20 लोग को मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, A1, A2, A3 से लेकर के A20,
A1 का बात करते हैं। पहला आदमी गया, ठीक है, वो कितनों से हाथ मिलाया होगा? 19 तरीका से। जो दूसरा आदमी आएगा इसी में से, ये कितना से हाथ मिलाएगा? 18 को से। तीसरा आदमी कितने से मिलाएगा? अरे बेवकूफ, जब ये जो A1 जो है इन सबसे हाथ मिला लिया था, A2 क्या किया? इन सबसे हाथ मिला लिया था, तो A3 अब पीछे थोड़ा आएगा हाथ मिलाने के लिए, 17 से मिलाएगा। 17 तरीका से, कोई दिक्कत? उसी तरह से चलते जाएंगे। A19, ठीक है, कितना साथ मिलाएगा? तो इस प्रोसेस को करने के दौरान हो गया ना, 20 जो है सबसे हाथ मिला लिया, क्योंकि जब A1 चला था मिलाने के लिए हाथ, तो 20 से मिला लिया था। जब A2 चला तो उसने भी मिला लिया। A3 चला, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इस चैप्टर में यही आप सीखिए कि आप जो है काउंटिंग कैसे, किस वे में लेकर के जा रहे हैं काउंटिंग को। इन्हें कि इधर उधर ऐसे वैसे नहीं, एक सिस्टम अरेंज करना, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1 ऊपर 2 रहेगा, 3 रहेगा, इसी तरह से क्या है, कितना हो गया? 1 + 2 + 3 से लेकर के 19। सिंपल सा AP हो गया। और AP का सम सिखाया है, n नंबर का जोड़, n × n + 1/2। यहाँ पर 19 है, 19 × 1 बढ़ा करके 20/2, कितना आ गया? 190। ये एक तरीका आया, बस सुनना रहा है। दूसरा तरीका अगर इधर से बना रहे थे, यहाँ देखिएगा, ये भी तरीका अच्छा था। पहला पर्सन किससे बनाएगा? 19 तरीका से हाथ मिलाएगा, दूसरा भी 19 तरीका से। तो तुमने बोल दिया इतना है सोच करके 20 × 19, 380 बोल दिया। इसमें एक ही गलत चीज हुआ, मिस क्या हुआ? जो हम गलती बोले थे, उस गलती को सुधारना था मेरे पास। जब आपको टीचर इस चैप्टर में बोला कि हाँ तुम इस काउंटिंग में यहां पे गलती कर रहे हो, ठीक है, और तुमको पता चल गया कि वो गलती क्या हो रहा है भाई, कि ज्यादा हम कर दे रहे हैं। अगर पहले ने 19 से हाथ मिला लिया, 19 लोगों से हाथ मिला लिया, तो निश्चित तौर पर दूसरा जो होगा 19 लोगों से हाथ नहीं मिलाने वाला है। अगर A ने B से हाथ मिला लिया है तो B अब A के पास नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब इस काउंटिंग में क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है, ठीक है। फिर हम C का 19 ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि A पहले C से हाथ मिला चुका है, बस सुना रहा, B भी C से हाथ मिला चुका है। लोग जब क्यों करेंगे 2 डिवाइड, वही लॉजिक देना है। बार बार बोल रहे हैं कि आंसर लाने वाला यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि 190 आंसर आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड क्यों करें? क्योंकि इसमें जितने भी ये काउंटिंग किए 20 × 19, इसमें आपने हर एक हैंड से को 2 बार गिन लिया। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि हाँ, सामने वाला को आंसर दीजिए कि कैसे 2 बार गिना गया। बोलेंगे सर अगर A1 ने A19 से हाथ मिला लिया है, जब हम A19 का बात कर रहे हैं 19 बार, तो यहां पर A19 फिर से किसके पास गया हाथ मिलाने के लिए? A1 के पास। और सुना रहा है, A2 ने अगर किसी से हाथ मिला लिया है तो फिर उसने जो है, जब उसकी बारी आई तो उसने भी हाथ मिलाया है। इस काउंटिंग का मतलब यही ना निकल रहा है, ठीक है। यानी कि 20 × 19 का ये मतलब हुआ कि सबने एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाया है? 2 बार। सबने एक दूसरे से कितने बार हाथ मिलाया है? 2 बार। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, लोगों ने कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाया? तो हाथ तो एक ही बार मिलाएंगे ना। इसको क्या करेंगे, जब 2 बार गिनती हो गया है तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। कोई दिक्कत? ठीक है, कितना आ जाएगा? 190। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन बेसिक चीज था, इसी चीज को सीखना था, ठीक है। कितना टाइम हुआ? ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वो एडिशन और प्रिंसिपल को और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को समझने का एक और बेहतरीन क्वेश्चन।
ठीक है, दोनों का डिफरेंस जरा उसको जरा देख लेते हैं, वही आज का लास्ट होगा। देखना इधर, इधर देखो, 3 तरह का स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये देखना, केमिस्ट्री का स्कॉलरशिप है, फिजिक्स का स्कॉलरशिप है, मैथमेटिक्स का स्कॉलरशिप है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए 3 कैंडिडेट हैं, तीनों में से किसी एक को मिल सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए 5 कैंडिडेट हैं, हाँ मैथमेटिक्स के लिए, सॉरी फिजिक्स के लिए ही 5 कैंडिडेट्स हैं। अब 4 जो है मैथमेटिक्स के लिए है। समझ आ रहा है? 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन these scholarships be awarded? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज, यहां देखना, इन हाउ मेनी वेज यहां तक, one of these a scholarship can be awarded, दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर है, थोड़ा दिमाग लगाइए। जो तुम मुझे आंसर दे रहा है उल्टा दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड? क्या वह किसी एक को बांटने की बात कर रहा है कि फिर सभी को बांटना अनिवार्य बोल रहा है? वो सभी को बांटना अनिवार्य बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप कैन बी अवार्डेड, ठीक है। यहां पर जो बोल रहा है वन ऑफ दीज, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को बांट दीजिए तो आपका काम पूरा माना जाएगा। वन ऑफ दीज का मतलब क्या है? इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप कैन बी अवार्डेड। ये जो 3 स्कॉलरशिप हैं, इसमें से किसी को भी आप बांट दीजिए, आपका काम क्या माना जाएगा? कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत? और इसमें क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड। इसका मतलब हुआ कि तीनों स्कॉलरशिप को कितना तरीका से बांट सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है? काम करने का मतलब तीनों को बांटना ही है। इसमें क्या है? तीनों में से किसी एक को बांट दिए तो मेरा काम कंप्लीट माना जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें, यहां पर आपके 3 ब्लॉक बनेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप देने का कितने ऑप्शन है? 5। केमिस्ट्री वाला देने का 3, मैथ वाले का 4। कोई दिक्कत? और तीनों को देना अनिवार्य है, ठीक है। काम तभी माना जाएगा जब आप तीनों स्कॉलरशिप बांट दें। यहां पर क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कितना हो गया ये? 5 × 3 × 4 यानी कि 60 वेज, ठीक है। दूसरे में क्या बोला है? वन ऑफ दीज, किसी एक को बांट करके आप घर चल जाइए, ठीक है। नहीं होता है? अरे जाओ ना, तीनों में से कोई एक काम कर दो, उसके बाद घर चल जाना, बाकी देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। तब उसको मन हुआ, या तो फिजिक्स वाला दे करके चला जाएगा, नहीं तो केमिस्ट्री वाला, नहीं तो मैथमेटिक्स वाला। तो उसके पास कितने ऑप्शन खुल गए देने के? सिर्फ 12 ना। तीनों में से, तीनों काम में से कर सकता है वो, क्योंकि इसी एक को काम करेगा, काम कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है। तो क्या करेगा?
केमिस्ट्री वाला या तो 3 दे सकता है, नहीं तो 5, नहीं तो 4। तो आज का काम को निपटाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन बचे हैं? कितने ऑप्शन है? 12। और समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या हो जाएगा? एडिशन प्रिंसिपल, 5 + 3 + 4। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि लैंग्वेज में बोल क्या रहा है। समझ आ रहा है? कुछ कुछ क्वेश्चन में लिस्ट आ जाएगा, जैसे मुझे फ्लैग वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, फ्लैग वाला जो बताएं, सिग्नल वाला, कि 2 कलर को लेकर के उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, कम से कम 2 कलर को लेकर के, 2 कलर्स को लेकर के बनाए थे, 5 × 4 20 आया था। तो फिर क्या कर सकते हैं? कम से कम बोला है तो किसी को मन हुआ तो तीनों कलर ले सकता है। ठीक है, यानी कि 2 कलर का सेट बनाएगा, फिर 3 कलर का, फिर 4 कलर का, फिर 5 कलर का, फिर सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 कलर वाले का सिग्नल का 3 कलर वाला सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सिग्नल का मतलब सिग्नल, 2 कलर वाला सिग्नल का सेट हो गया अलग, 3 कलर वाला के सिग्नल का सेट हो गया अलग। उसी तरह का है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक, इतना सारा एग्जाम्पल से बेसिक चीज समझाए हैं। इसमें एक्सरसाइज में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल को ढंग से नहीं समझ में आता है पढ़िए, डाउट होता है तो कला करके पूछिए। इसमें आंसर जो है मिलाना बहुत आसान काम है, 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करेंगे ये पता करो। ठीक है।